अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ा था, हमारा पहला सेशन था जिसमें हमने क्या बोला कि कम्युनिकेशन क्या होती है, यानी कि एक दूसरे के साथ बात करते हैं, इसके टाइप्स क्या क्या है, किस तरीके की कम्युनिकेशन होती है, कम्युनिकेशन में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। हमने बोला कि जो इंसान बातें कर रहा होता है या इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है, ठीक है ना, वो क्या उसको किस तरीके से इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। वो स्पीकर होता है, फिर वो जो आगे उसके लोग सुनने वाले होते हैं, दोज आर लिसनर्स, या फिर वो फीडबैक देते हैं, ठीक है ना। ये सारे एलिमेंट्स आते हैं कम्युनिकेशन के। उसके बाद आज हमें पढ़ना है वर्बल कम्युनिकेशन। व्हाट इज़ वर्बल कम्युनिकेशन? वर्बल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होगी जिसमें आवाज़ का या वर्ड्स का, लैंग्वेज या स्पीच का इस्तेमाल हो, ठीक है ना। वर्बली हम यानी कि कम्युनिकेट करते हैं जिसमें आवाज़ होती है, वर्ड्स आते हैं, वर्ड्स के थ्रू भी उसमें बात करते हैं या स्पीच के थ्रू, ठीक है ना। तो ये होगी वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक। तो बोला जाता है कि स्पीकिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफ़ेक्टिव एंड कॉमनली यूज्ड वे ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्पीकिंग। मैं अगर बोल पाती हूँ तभी मेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है। अगर मैं बोल ही नहीं पाऊँगी तो मेरा कम्युनिकेशन स्किल तो अच्छा नहीं होगा। तो स्पीकिंग जो है इम्पॉर्टेंट है, जो यूज़ होता है किसमें, कम्युनिकेशन में, ठीक है ना। स्पीकिंग का एक ऐसा रोल है कि मैं अगर आपको अच्छे से कुछ अगर मैं स्पीक कर रही हूँ तो आई कैन एक्सप्रेस ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है ना। तो स्पीकिंग जो है हेल्प करती है, मदद करती है एक्सप्रेसिंग आवर इमोशंस इन वर्ड्स, ठीक है। कुछ भी हो, इमोशंस हो या कुछ भी, अगर हम वर्ड्स में उसको बोलें, दैट इज़ नोन एज स्पीकिंग। और ये स्पीकिंग जो है ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट किसका है, कम्युनिकेशन का, ठीक। बोला जाता है बाय इम्प्रूविंग योर वर्बल कम्युनिकेशन, अगर आपने अपनी वर्बल कम्युनिकेशन अच्छे से इम्प्रूव की, ठीक है ना, तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। तो जब आप में वो कैपेबिलिटी होगी अच्छी वर्बल कम्युनिकेशन की, तो आप कभी भी किसी भी तरीके से किसी भी पीपल के साथ इजीली कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन का एक टेबल बताया है जिसमें है टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन और इसकी कुछ एग्जांपल्स। लाइक पहला है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ये वो वर्बल कम्युनिकेशन है जो एक दूसरे दो इंडिविजुअल्स के बीच होती है। लाइक मैं हूँ, मेरे साथ मेरी फ्रेंड है, हम फेस टू फेस या वन ऑन वन कन्वर्सेशन कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं, दैट इज़ इंटरपर्सनल, यानी आपस में बात करना, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल, एक मैनेजर होता है, ये अपने एम्प्लॉय के साथ बात कर रहा है, डिस्कस कर रहा है कुछ, दैट इज़ इंटरपर्सनल। या दो फ्रेंड्स आपस में होमवर्क के रिलेटेड बातें कर रहे हैं, दैट इज़ इंटरपर्सनल, ठीक है ना। टू पीपल टॉकिंग टू ईच अदर ओवर फ़ोन और वीडियो कॉल, फ़ोन पे बात कर रहे हो, क्योंकि बात दैट इज़ स्पीकिंग, इसमें स्पीकिंग आ गई ना, स्पीकिंग कम्स इन द वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। याद रखें कि वर्बल कम्युनिकेशन इज़ दैट इज़ कौन सी कम्युनिकेशन, जो वर्ड्स के थ्रू करे, जो अपनी आवाज़ मतलब स्पीकिंग के थ्रू करे। इसमें हमने पहला पढ़ा इंटरपर्सनल, जो आपस में हम बातें करते हैं। आप हो, आपकी फ्रेंड है, आप कुछ भी बातें कर रहे हो, चाहे वो पढ़ाई के रिलेटेड टू एनीथिंग, दैट इज़ नोन एज इंटरपर्सनल, वो आप आपस में कर रहे हो। फिर वन ऑन वन कन्वर्सेशन, पहले आप बात कर रहे हो फिर आपकी फ्रेंड बात करिए, ठीक है ना। उसके बाद है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन कौन सी कम्युनिकेशन होगी? ये वो कम्युनिकेशन होती है जिसमें वर्ड्स का इस्तेमाल होता है, लेटर्स का, ठीक है ना, सर्कुलर, रिपोर्ट, मैनुअल्स, एसएमएस, सोशल मीडिया चैट्स एटसेट्रा। इट कैन बी बिटवीन टू और मोर पीपल। देखो, हम व्हाट्सएप पे ही चैट करते हैं, दैट चैट इज़ रिटन कम्युनिकेशन। हम किसी को ईमेल करते हैं, एसएमएस करते हैं, ठीक है ना। या तो ये दो बंदों के बीच हो सकता है, या तो ये ग्रुप में हो सकता है, ठीक है। तो दैट इज़ रिटन कम्युनिकेशन, जो हम वर्ड्स के थ्रू लिख के हम कम्युनिकेट करते हैं। ये भी एक टाइप है किसकी, वर्बल कम्युनिकेशन में। तो रिटन में क्या आ गया, वर्ड्स, यानी वर्ड्स के थ्रू हमने कम्युनिकेट किया। इंटरपर्सनल में क्या आ गया, साउंड्स, यानी कि आवाज़, स्पीकिंग के थ्रू हमने कम्युनिकेट किया। उसके बाद है स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन हो गया जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लोग हो, पार्टिसिपेट कर रहे हो, वो आपस में बात कर रहे हो और कन्वर्स कर रहे हो, यानी कि आपस में बातें कर रहे हैं, ठीक है ना, किसी चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोर्ड मीटिंग, टीम मीटिंग एट्सेट्रा। यानी कि अभी तक देखो, आप और आपकी फ्रेंड है, आप एक दूसरे के आमने सामने बातें कर रही हो, तो ये आ गया इंटरपर्सनल। चलो जी, आपकी फ्रेंड घर गई, अब आपको फ्रेंड के साथ कुछ टॉपिक डिस्कस करना
करना है। आप फ़ोन आप चैट करोगे, ठीक है ना, आप चैट करोगे इसके साथ, तो ये जो चैटिंग है दैट इज़ रिटन कम्युनिकेशन, ठीक है। उसके बाद अब आप स्कूल वापस आते हो, ठीक है ना, आप 4-5 फ्रेंड्स मिलके किसी टॉपिक को डिस्कस करते हो, तो आपका एक छोटा सा ग्रुप बन गया। दैट ग्रुप इज़ नोन एज अ स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन, ठीक है ना। दिस ऑल्सो कम्स अंडर द वर्बल कम्युनिकेशन, ये भी वर्बल कम्युनिकेशन की एक टाइप है। उसके बाद है पब्लिक कम्युनिकेशन, ये नाम से इंडिकेट करता है ये वो कम्युनिकेशन होगी जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं। दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस व्हेन वन इंडिविजुअल इन एड्रेसिंग ए लार्ज गैदरिंग, यानी कि आप मानो सुबह आपकी असेंबली, सुबह जब प्रेयर असेंबली टाइम होता है, स्कूल जब पहुंचते हैं वहाँ पे सारे बच्चे एक जगह जमा हो जाते हैं, तो कभी उनको आगे कोई भी टीचर या कोई भी कुछ बोल रहा हो, दैट इज़ उसको बोलेंगे पब्लिक कम्युनिकेशन, यानी कि एक बंदा जो है ये ग्रुप ऑफ बहुत सारे लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, दैट इज़ पब्लिक कम्युनिकेशन, ठीक है। ये आ गई टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। इसके एडवांटेज क्या है, ये इजी मोड है कम्युनिकेशन का, जहाँ पे आप इजीली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, बात कर सकते हो, अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हो, क्विक रिस्पांस, कोई कुछ बोल रहा है उसका जल्दी जवाब दे सकते हो, ठीक है ना। अगर मैं क्लास में आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, मैं इंडिविजुअल हूँ, मैं लगभग 30-40 स्टूडेंट्स को फॉर एग्जांपल पढ़ा रही हूँ, तो मैं किस में आ गई, पब्लिक कम्युनिकेशन में, है ना। तो एक पीपल क्या कर रहा है, बहुत सारे लोगों को पढ़ा रहा है। अब इसमें क्या होता है, वर्बल में अगर मैं कोई टॉपिक आपको बता रही हूँ तो मैं वर्ड्स के थ्रू आपको बता रही हूँ ना, अभी जैसे फ़ोन के थ्रू बता रही हूँ, तो मेरी जो लैंग्वेज है ये इजीली आप समझ पा रहे हो। मुझे कोई भी आइडिया हो, कुछ भी इंफॉर्मेशन हो, मैं आप तक पहुँचा रही हूँ, तो ये इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है, ठीक है ना। तो एडवांटेज इसका यही है कि अपने आइडियाज़ जल्दी शेयर कर सकते हैं, क्विक रिस्पॉन्स मिल सकता है हमें, ठीक है ना। तो ये जल्दी समझ आता है दूसरे इंसान को, ठीक है ना। उसके बाद डिसएडवांटेज क्या है इसका, सिंस वर्बल कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन रिटन और स्पोकन वर्ड, समटाइम्स कभी क्या होता है कि हम इस वर्बल क्या आ गया, कभी हम वर्ड्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं या कभी बातों, मगर कभी कभार क्या होता है कुछ ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करता है कोई इंसान, उनको समझने में कन्फ्यूजन होता है, कभी कुछ ऐसा बोलता है वो समझ नहीं पाता है ईजीली, ठीक है ना। तो वो आता है थोड़ा डिसएडवांटेज के अंडर, ठीक है। उसके बाद है मास्टरिंग वर्बल कम्युनिकेशन। अब एक वर्बल कम्युनिकेशन को मास्टर कैसे किया जाए, ठीक है ना। मतलब इसका क्या है कि वर्बल कम्युनिकेशन को हम कैसे जज करें। देखो कभी कभार क्या होता है, कोई इंसान ऐसा होता है वो इजीली वर्बल कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है, मतलब कि लोगों के सामने अच्छे से बोल चाल उसका अच्छा रहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो नर्वस हो जाते हैं वाइल स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ लार्ज ग्रुप्स, किसी ग्रुप के सामने बात करनी हो वो थोड़े नर्वस हो जाते हैं, ठीक है। कभी टीचर से, मैनेजर से, किसी से भी बात करनी हो तो वो थोड़ा नर्वस हो जाते। तो यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, अगर वो इन चीज़ों की ओर ध्यान देगा तो उसका जो है उसको प्रॉब्लम नहीं होगी वाइल वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है ना। उससे इसका इम्प्रूव हो जाएगा, ये स्किल, वर्बल कम्युनिकेशन स्किल इसका इम्प्रूव हो जाए। अगर मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैं अगर बाकी सब के सामने मैं नहीं बोल पाती हूँ, ठीक है, तो मुझे ये कुछ फ्यू चीज़ें हैं इस टेबल में, अगर मैं ये अच्छे से फॉलो करूँ तो मुझे कभी भी कहीं किसी भी जगह बात करने में, वर्बल कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। पहला है थिंक बिफोर यू स्पीक। अगर आपको कोई भी बात बोलनी हो, कोई भी टॉपिक डिस्कस करना, पहले सोचो फिर बोलो, ना कि ऐसे ही बोलो, ठीक है ना। अपने टॉपिक के बारे में सोचो, ठीक है। थिंक अबाउट द मोस्ट इफ़ेक्टिव वेज टू मेक योर लिसनर, एंड अपने टॉपिक को इस तरीके से बनाओ कि जो भी आपका सुनने वाला हो उसको ईज़िली सब समझ आए, ठीक है ना। और एक चीज़ कि हमेशा लिख के रखो कि तुम्हारा प्लान क्या है बोलने का। देखो अगर मुझे किसी असेंबली में जाना है, किसी टॉपिक पे डिस्कस करना है, वहाँ सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं सोचूंगी उस टॉपिक के रिलेटेड, फिर उस टॉपिक को इस तरीके से नोट डाउन करूँगी, यानी लिखूँगी ताकि ये सबको समझ आए, ठीक है। और फिर ये मैंने लिखा, ये प्लान बन, तो इस तरीके से जब मैं रिप्रेजेंट करूँगी असेंबली में तो सबको समझ आ जाएगा, तो मेरी वर्बल कम्युनिकेशन क्या होगी, अच्छी रहेगी ना, क्योंकि सबको समझ आए। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ थिंक बिफोर यू स्पीक। आपको कुछ भी बोलना हो, कुछ भी कम्युनिकेट करना हो, फर्स्ट यू मस्ट थिंक, अच्छे से सोचो समझो उसको, फिर बाकियों को बताओ, ठीक है। कंसाइंस एंड क्लियर।
कंसाइन और क्लियर का मतलब क्या हो गया कि स्पीक क्लियरली, लाउडली एंड एट ए मॉडरेट स्पीड। देखो, कभी भी कुछ बोलना हो आपको, कहीं पे भी कोई लेक्चर डिलीवर करना हो, टॉपिक देना हो, अच्छे से बोलो, आराम से बोलो, ज़्यादा चिल्ला के भी नहीं बोलो, मीडियम वॉइस में बोलो, ठीक है ना। और क्या कि अपनी स्पीड अच्छी रखो, ये नहीं कि आप ट्रेन की स्पीड से कुछ बताओगे, किसी को कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। और दूसरी चीज़ कि अगर आपको कुछ भी टॉपिक डिस्कस करना हो तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन दो कि आप सही चीज़ों पे फोकस कर रहे हो। लाइक देखो, अगर मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ वर्बल कम्युनिकेशन, अब इसी वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू मैंने लाया, मेरे पास एक टॉपिक है, मुझे आपको समझाना है, ठीक है। अब मैं पढ़ा रही हूँ आपको वर्बल कम्युनिकेशन, इसी के बीच मैंने लाई डायरी फार्मिंग, इसी के बीच मैंने लाई पोल्ट्री फार्मिंग, एग्रीकल्चर। तो ये कंफ्यूजिंग होगा ना। आपका जो टॉपिक है आपको उसी के तहत रहना है, पॉइंट टू पॉइंट, है ना। इस तरीके से आपको शेयर करना है, आपको उसी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देनी है, तब जाके आपका जो ये कम्युनिकेशन है ये सक्सेसफुल रहेगा। और एक चीज़, अगर आप कभी भी कुछ पढ़ा रहे हो, टॉपिक दे रहे हो, बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि बार बार एक ही चीज़ को दोहराने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नया बोलते जाओ। जब एक ही चीज़ को हम 100 बार दोहराएंगे तो सुनने वाले बोर हो जाते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको मज़ा नहीं आता है आपकी कम्युनिकेशन में, ठीक है। तो इस चीज़ का भी हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कॉन्फिडेंस एंड बॉडी लैंग्वेज, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। यानी कि अगर आपको कभी भी कहीं कुछ बात करनी हो, हाँ, डरना नहीं चाहिए। यू मस्ट बी कॉन्फिडेंट ईच एंड एवरी टाइम। इस तरीके से आपको, नो डाउट, डर सबको लगता है, लेकिन हमेशा क्या करना चाहिए, अगर डर लगता भी है इंसान को, बट कभी अपने फेस पे शो नहीं आने देना चाहिए कि आप किसी चीज़ को लेके नर्वस हो। नर्वस कभी भी नहीं रहना है, हर एक चीज़ को कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप बोलोगे, आपके आई कांटेक्ट, आपका पोस्चर, खड़ा रहने का तरीका, बात करने का, ठीक है ना, इस सब से आपकी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल रहती है, ठीक है। देखो, अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। कभी क्या होता है, कोई टीचर आता है क्लास में या कुछ, उसके टीचर के बिहेवियर से भी उस टीचर को इन चीज़ों पे मेन फोकस रहना चाहिए। अगर एक टीचर जो है अच्छे से आपके साथ बात कर रहा है, अच्छे से आपको पढ़ा रहा है, अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, क्लियरली दे रहा है, ना तो वो र्यूड हो रहा है ना कुछ, तो एक स्टूडेंट को भी हमेशा मज़ा आता है उस टीचर के पास पढ़ने में, है ना। तो एक सक्सेसफुल स्पीकर बनने के लिए आपको इन सब चीज़ों को अच्छे से फॉलो करना है। तो हमने आज क्या पढ़ा, वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आप इन स्टेप्स को अच्छे से हमेशा याद रहोगे तो आप लाइफ में बहुत आगे जाओगे, बिकॉज दीज आर द मेन थिंग्स जो आपको हर जगह इस्तेमाल होंगी, हर जगह आपको बात करनी है। आप कहीं जाओगे, ज़िंदगी लाइफ के किसी भी फील्ड में जाओगे, कम्युनिकेट करना है वहाँ आपको। मतलब अगर आप ये चीज़ें फॉलो करोगे तो आप हमेशा सक्सेसफुल रहोगे।